आज हम लोग जिस प्लॉट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी साइज़ 20x50 है या फिर इसके अप्रोक्स है। चलिए अब हम लोग इसके प्लान के बारे में बात करते हैं। ये साउथ फेसिंग प्लॉट है। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मेन रोड का एरिया है और ये साउथ एरिया है, और इस प्लॉट में बैक में भी एक गली है और ये बैक में नॉर्थ है। इस तरफ इसके वेस्ट है जो कि यहाँ पे अदर प्लॉट बना हुआ है, और इस तरफ इसका ईस्ट है, यहाँ भी अदर प्लॉट बना हुआ है। हम लोग इस डिज़ाइन में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 20 फीट है और इस तरफ 50 फीट है, लेकिन मैंने कुछ आगे में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़कर इस प्लॉट को बनाया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 46 फीट 8 इंच यहीं तक इसकी डायमेंशन है, जबकि 50 फीट आगे तक होता है। मैंने कुछ थोड़ा बैक से लिया है इसको, क्योंकि हम लोग डिज़ाइन में थोड़ा सा उसका यूज करेंगे। आप आगे आपकी मर्ज़ी है, आप उसको फुल लेते हैं या कम में इसको एडजस्ट करते हैं। इसमें मेन गेट यहाँ से एंट्री है, यहाँ से भी एंट्री है। यहाँ मेन गेट और यहाँ मेन गेट। यहाँ मेन गेट 9.2 इसकी डिस्टेंस है और यहाँ पर 8.7। यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग हो जाएगी। ये एक अच्छा हॉल भी बन सकता है। इसमें हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये स्टेयर का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग स्टेयर से यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएंगे, फिर यू टर्न लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। वास्तु को देखते हुए स्टेयर वेस्ट साइड में हो तो वेस्ट है, और यहाँ पर वेस्ट साइड में ही लगाया गया है। ऐसे वास्तु को देखते हुए स्टेयर जो है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर हम इस प्लॉट को रेंटल प्लॉट बना रहे हैं तो हम लोग इस प्लॉट को दो भाग में डिवाइड करेंगे। अगर दो भाग में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बीच में इसका स्टेयर आएगा ताकि प्रॉपर दो भाग में बट सके, इसलिए स्टेयर को बीच में लगाया गया है। लेकिन स्टेयर ईस्ट साइड में नहीं लगा कर वेस्ट साइड में लगाया गया है ताकि वास्तु कुछ फॉलो हो उसमें। अब इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे में एक डाइनिंग है और ये किचन का एरिया है और ये बेडरूम है, और यहाँ भी एक बेडरूम है। ये 2 रूम बेडरूम सेट है जिसकी डायमेंशन बीच में दी गई है। ये रूम की साइज है 11 फीट 1 इंच और 9 फीट 4 इंच। ये डाइनिंग का स्पेस है 7 फीट 10 इंच और अप्रोक्स ऐसे लेंगे तो 13 फीट 5 इंच आ जाएगा, और ऐसे लेंगे तो 11 फीट आ जाएगा। ठीक है। इस रूम में भी इसकी जो विड्थ है वो 9.4 है और इधर से 11.1 है। इस साइड से 9.6 है और ये इस साइड से 11.1 है। यहाँ पर ये शाफ्ट दी हुई है ताकि इससे पाइपलाइन और वेंटिलेशन की सुविधा हो, इसलिए इसमें साइड ये जो शाफ्ट है इसमें ऐसे 2.4 है और ऐसे 2.6 है। यहाँ पे बाथरूम साइज दी हुई है 4.11 और यहाँ पर 2.9 है और ऐसे में 5.6 है। इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे डोर खुलने की स्पेस है, यहाँ पे शावर में आ जाएगी, यहाँ पे टॉयलेट सीट आ जाएगा, यहाँ वॉश बेसिन आप लगा सकते हैं। वॉश बेसिन एक बाहर में भी लग सकती है, और ये डाइनिंग टेबल के लिए स्पेस हो जाएगा यहाँ पर। यह एक तरह से रेंटल फ्लोर इसको बोल सकते हैं। स्टेयर में भी प्रॉपर डायमेंशन दिया गया है कि यहाँ पर इसकी स्टेयर की विड्थ जो है वो 3.3 है और 3.3 यहाँ भी दिख रही है। टोटल ये 7.2 है। बीच में कुछ स्पेस बच जाएगा जो ऊपर से उसमें लाइट आ सकती है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 3.6 स्पेस शुरू में छोड़कर ही स्टेयर को स्टार्ट करना है, ताकि कल के डेट में मार्बल टाइल्स या कुछ भी लगाया जाए स्टेयर पे तो यहाँ पे जो डोर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। और यहाँ पे ये किचन की सिंक है और ये यहाँ पर चूल्हा है खाना बनाने को, और पूरब की तरफ फेस करके खाना बनाना बेस्ट होता है, जो कि यहाँ पर लगाया गया है। अब इसी चीज़ को हम लोग इंटीरियर के रूप में देखेंगे तो देखिए ये जो 2 कार है, यहाँ से एंट्री है इसकी, आपको दिख रहा होगा,
और यहाँ पे स्टेयर है, यहाँ स्टेयर है और यहाँ स्टेयर है। हर चीज़ आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर रूम है और यहाँ रूम है, ये रूम है और यहाँ भी रूम है। ये बाथरूम का एरिया था जो कि आपको इस ड्राइंग में यहाँ पर दिख रहा था, और ये किचन का एरिया है और यहाँ पर ये किचन का एरिया है। इसी ड्राइंग को अगर हम उल्टा करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर एक एक चीज़ दिख जाए, तो अगर इधर से एंट्री है, अगर इस साइड से आगे से एंट्री है इसकी, तो आप देख रहे हैं यहाँ कार की पार्किंग है, यहाँ स्टेयर हो गई, ठीक है। स्टेयर ऐसे ऊपर जाने के बाद फिर यू टर्न लेती है, फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाती है। ये डाइनिंग स्पेस है इसका, और ये किचन का पार्ट था, और ये दोनों रूम जो मैंने बताया था वही है, और ये बाथरूम का पार्ट है। इसको मैंने डिफरेंट एंगल से यहाँ भी दिखाया है, आप किसी भी एंगल से देखेंगे आप, और वही चीज़ को आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को जब हम अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये शाफ्ट लगी हुई है जो ऊपर में आपको दिखेगी। यहाँ पे पाइपलाइन आ जाएगा ऊपर से नीचे तक, यहाँ भी पाइपलाइन आ जाएगा ऊपर से नीचे तक। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे शाफ्ट करेंगे, ये पाइपलाइन को वॉल के सहारे आप उतार सकते हैं और फिर ये बाहर की तरफ लेके जा सकते हैं। ऊपर से आप शाफ्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है। इसी चीज़ को जब आप नीचे ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दो सिर्फ गेट दिखेगा, जो कि इस ड्राइंग में आपको सिर्फ दो गेट दिख रहा है। एक गेट ये दिख रहा है और एक गेट ये दिख रहा है। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं, इस फ्लोर की तरफ। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ चुके हैं। अब स्टेयर से जब हम लोग ऊपर आएंगे तो ये यूनिट आपको मिलेगा सारा। इसमें इस फ्लोर को ऑनर फ्लोर के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और इसके ऊपर जो तो फ्लोर की बात करेंगे वो रेंटल पर्पज से बनाया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ दो एंट्री है, एक इस तरफ जब स्टेयर से ऊपर आते हैं तो एक इस तरफ एंट्री है और ये इस तरफ एंट्री है। इस तरफ आएंगे तो ये गेस्ट रूम हो जाएगा, जहाँ पर यहाँ एलसीडी लगी हुई है। गेस्ट रूम का साइज जो है वो आपको 15 फीट 11 इंची और 9 फीट 4 इंची का ये गेस्ट रूम है। और यहाँ पे एक रूम है जिसकी साइज है 12 फीट और 9 फीट 7 इंच की, ठीक है। अप्रोक्स 11 फीट 11 इंची या 12 फीट अप्रोक्स ये आएगा। और यहाँ पे एक छोटी सी बालकोनी है, और ये अलमीरा का पार्ट है, यहाँ छोटी विंडो लगी हुई है। और एक गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम के साथ यहाँ पे बालकोनी यहाँ पर बड़ा दिया गया है, जिसकी साइज है 9 फीट 9 इंच और 6 फीट 1 इंच। लेकिन आप यहाँ पर डायमेंशन को नोटिस करेंगे कि ये 50 फीट के अंदर में ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। आप इसके बाहर भी आप बालकोनी को निकाल सकते हैं, एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आप कितना निकालना चाहते हैं। मैंने इसको अंदर में इसलिए बनाया है कि थोड़ी सी डिज़ाइन में हम लोग कुछ वर्क कर सकें। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ डिज़ाइन में ये बाहर निकली हुई है, ये वाली पार्ट जैसे बाहर निकली हुई है, इसलिए मैंने पहले ही प्लॉट को बैक कर लिया ताकि खूबसूरती आए उसमें। यहाँ भी थोड़ी सी पार्ट बाहर निकली हुई है, बाकी जो भी ये पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ तक जो भी पार्ट है वो अंदर में ही है। अब हम लोग गेस्ट रूम को देख रहे थे। ये गेस्ट रूम है, ये बेडरूम है, और यहाँ पर एक बाथरूम है। बाथरूम में टॉयलेट सीट यहाँ लगी हुई है। बाथरूम का साइज़ यहाँ लिखा गया है, हर स्टेप पे एक एक साइज़ लिखा गया है, आप देख रहे हैं। शाफ्ट भी यहाँ पे 2.4 ऐसे है और ऐसे 2 है। यहाँ पर ये जो है वो पाइपलाइन है, यहाँ मैंने पाइपलाइन लिखा है, देख रहे हैं, ये पाइपलाइन का है। यहाँ से पाइपलाइन नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको गेस्ट रूम बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा है, और गेस्ट के लिए ये रूम भी बना सकते हैं जिसमें ये बाथरूम भी हो जाएगी, और उसको इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, इस तरफ गेस्ट को आने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा एक्टिविटी उनकी यहीं पर हो जाएगी, उनके बालकोनी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उनके पास। अगर इस तरफ आते हैं तो इधर से भी रास्ता है इसका और इस तरफ से भी रास्ता है। यहाँ पे एक डाइनिंग स्पेस मिलता है और एक किचन है, किचन में वॉश बेसिन है और सिंक है, और ये चूल्हा है, पूरब की तरफ फेस करके खाना बनाएंगे। और ये बेडरूम है जिसमें अलमीरा लगी हुई है, और ये रूम का साइज 11 फीट 1 इंची और 9 फीट
4 इंच है। इसमें ए वाला पार्ट जो है ये एलसीडी का पार्ट है, इसमें भी एलसीडी का ए वाला पार्ट है। पीछे में एक बालकोनी है, चूँकि पीछे गली है इसलिए इसमें 2.6 निकाला गया था। यहाँ अलमीरा आप ले सकते हैं, यहाँ भी अलमीरा ले सकते हैं, यहाँ भी अलमीरा ले सकते हैं। पीछे की तरफ आप 2 डोर भी लगा सकते हैं दोनों रूम से। मैंने एक रूम से ही डोर लगाया है, ज़्यादा मैंने डोर नहीं लगाया। एक साइड से एक रूम से केवल विंडो है, ठीक है। हर जगह बालकोनी की डायमेंशन अच्छे से दी गई है, आप देखिए इसको। यहाँ पे अलमीरा का भी साइज़ दिया गया है, टोटल ये 20 मैंने बताया था। यहाँ भी वास्तु के अकॉर्डिंग इस तरफ पूरब के साइड में बाथरूम नहीं लगाकर इस तरफ लगाया गया है। अब ये यहाँ भी अलमीरा है और बालकोनी यहाँ भी हो गई, यहाँ छोटी बालकोनी हो गई, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप कितना निकाल सकते हैं। बैक में गली है या नहीं है, आप उसको कैसे निकालेंगे। अगर नहीं निकालते हैं तो आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो देना होगा, और यहाँ डोर के ऊपर विंडो दे सकते हैं आप। और कोई उपाय नहीं है अगर आपकी तीनों साइड ब्लॉक है तो। डोर के ऊपर आप विंडो दे सकते हैं और यहाँ विंडो दे सकते हैं इस पार्ट पे। अब इसको हम लोग 3D में इंटीरियर में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ दिख रहा है आपके पास ये बालकोनी, और ये भी बालकोनी है, ये बड़ी बालकोनी है। ये गेस्ट रूम का पार्ट था, इस साइड से एक एंट्री था जाने का, और स्टेयर से यहाँ से ऐसे एंट्री है और यहाँ से ऐसे एंट्री है। यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। फिर इधर भी रूम है और इस तरफ भी रूम है, एलसीडी लगी हुई है, और यहाँ अलमीरा का पार्ट है और ये भी अलमीरा का पार्ट है। और ये गेस्ट के लिए बेडरूम बोल सकते हैं या किसी के लिए भी बेडरूम बोल सकते हैं। इसमें भी एक बालकोनी लगी हुई है, छोटी सी बालकोनी यहाँ पर पास में आ जाएगी, और यहाँ भी अलमीरा है प्रॉपर। गेस्ट को बाथरूम जाना हो तो ऐसे आ सकता है, इधर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। सेम चीज़ को हम लोग अलग अलग व्यू से मैंने दिखा दिया है। इस एंगल से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखे। और मैंने इस एंगल से भी दिखाया है आपको। ये बालकोनी का पार्ट है, और यहाँ पर इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि ये रूम है, और ये पीछे का बैक साइड का रूम है, और बेडरूम विथ अलमीरा, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ देखिए बालकोनी, ये वाला पार्ट डेप्थ दबा हुआ है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा था, ये दबा हुआ पार्ट, और ये छोटा पार्ट। यहाँ भी आपका ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला पार्ट छोटा है और ये वाला पार्ट दबा हुआ है। यहाँ पे आप फैंसी लाइट लगा सकते हैं, बालकोनी भी बड़ा है। अब हम लोग इसके ऊपर वाले दोनों फ्लोर के बारे में बात करेंगे। इसकी वास्तु के बारे में तो मैंने नीचे में ही बात कर लिया, वैसे ही सब कुछ है वास्तु इसकी भी। स्टेयर वेस्ट में लगाया गया है, बाथरूम वेस्ट में है, यहाँ भी बाथरूम वेस्ट में है। टॉयलेट सीट को कोशिश करेंगे कि आप नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में लगाएं, जिसमें जो टॉयलेट सीट है वो साउथ के तरफ उसका बैक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साउथ की तरफ बैक है, यहाँ भी साउथ की तरफ बैक है। यहाँ भी वॉश बेसिन लगा सकते हैं, यहाँ भी वॉश बेसिन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं डाइनिंग के लिए। अब हम लोग 3rd फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और 2nd की तरफ जा रहे हैं। 2nd और 3rd फ्लोर अप्रोक्स एक ही है, लेकिन वो रेंटर फ्लोर है। तो चलते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि स्टेयर से जब हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं तो हाफ पोर्शन में, यहाँ से हाफ पोर्शन में एक यूनिट बना हुआ है, और यहाँ पर हाफ पोर्शन में एक अलग यूनिट बना हुआ है। इधर एक अलग रह सकते हैं और इधर एक अलग रह सकते हैं। अब स्टेयर से ऊपर की तरफ आते हैं, इसलिए स्टेयर को बीच में लगाया गया था ताकि ऊपर में रेंटर फ्लोर बन सके। अब स्टेयर से जब ऊपर की तरफ आते हैं, रूम में एंट्री करते हैं, तो यहाँ एक छोटा सा डाइनिंग मिलता है, यहाँ फिर से एक किचन मिलता है। ये साफ्ट वही साफ्ट है जो नीचे में है। कोशिश ये करना है कि ऊपर की साफ्ट नीचे की साफ्ट सब आपस में मर्ज हो जाए, इसलिए साफ्ट को उसी जगह पे रखा गया है। यहाँ भी इस तरफ
किचन की सिंक है, ये खाना बनाने का चूल्हा है। यहाँ पे एक रूम है, रूम की साइज़ यहाँ दी गई है। यहाँ भी रूम की साइज़ दी गई है। यहाँ वैसे ही बाथरूम है, जो नीचे में बाथरूम थी वैसे ही बाथरूम है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने नॉर्मल ढंग से यहाँ पर डोर और विंडो लगा दिया। आप चाहें तो इसको नॉर्मल ढंग से भी बना सकते हैं, और अगर आप डिजाइनर वर्क करना चाह रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको देखिए ये पार्ट किया गया है, इस पार्ट को ये पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ हल्का सा स्लोपिंग में वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोपिंग में आप वॉल दे सकते हैं, ये बाहर तक निकाल के भी दे सकते हैं, या जब ये बाहर निकलेगा तो 50 फीट, अगर 50 फीट की प्लॉट बना रहे हैं तो नॉर्मली आगे में 3-4 3 फीट 4 इंच या 2.5 या जो कुछ भी आप आगे नॉर्मली लोग निकालते हैं, अगर वहाँ पर पॉसिबल होगा तो इसलिए ये पार्ट ऐसे है। आप चाहें तो यहाँ पर डोर विंडो लगा सकते हैं, आप चाहें तो ये पूरी में एक ग्लास की वर्क कर सकते हैं, और इसको स्लाइडिंग में आप इसको ओपन कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए। ये थोड़ा सा फैंसी टाइप हो गया, ठीक है। आप इसके अंदर में कर्टेन लगा सकते हैं, बेशक कि बेडरूम हो या गेस्ट रूम हो, इसके अंदर में आप कर्टेन लगा के इसको पूरी तरह बंद कर सकते हैं। यही ड्राइंग हम लोग 3rd फ्लोर पे भी अप्लाई करेंगे। इसमें ये डेप्थ होगा और यहाँ पर ये स्लोपिंग में ये इसकी रूफ होगी, इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पर टाई बीम के सहारे यहाँ पे कॉलम को डेवलप किया गया है, वो जो कि इंक्लाइंड है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। यही चीज़ को इंटीरियर में भी दिखाया गया है। यहाँ पर कम है पार्ट, लेकिन आप यहाँ से इस पार्ट से यहाँ से ग्लास आप लगा सकते हैं, और ये ग्लास लगाते हुए इस टाइप की लुक आ सकती है इसके ऊपर वाला फ्लोर में। इंटीरियर को भी मैंने यहाँ वैसे ही दिखा दिया है जैसा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 भाग में ये यूनिट जो है पूरी तरह बटी हुई है। यहाँ से ये ब्लॉक है, ये एरिया को आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ये ब्लॉक है, ये बंद है, ये अलग एरिया है और ये अलग एरिया है। इसमें अलग रेंटर रहेंगे और इसमें अलग रेंटर रहेंगे। एक किचन का पार्ट है, और ये ऊपर का ये किचन का पार्ट है। बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब इस डायमेंशन को अच्छे से आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना है कि 50 फीट यहाँ तक की बात है, जबकि प्लॉट बन गई है 46.8 में ही, ठीक है। आप पीछे में निकाल सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे में और निकाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या इतने में काम सारा कुछ फिनिश कर सकते हैं। अगर डायमेंशन को ध्यान से देखेंगे तो आप काफ़ी एडजस्ट कर पाएंगे अपने प्लॉट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑनर का डिसीजन होगा कि ये कितना बैक में लेना है, नहीं लेना है।